जय माता दी दोस्तों, आपके चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है जिसे कि देव वृक्ष भी कहा गया है। तुलसी को हरिवल्लभा भी कहा जाता है। कलयुग में तुलसी का एक पत्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और आपने देखा होगा कि जब मनुष्य अपने आखिरी समय में होता है, अंतिम समय उसका आ जाता है, तो उस समय मुंह में गंगा जल के साथ तुलसी पात्र डाला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अंत समय में तुलसी का ये पात्र मुंह में डालने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से तुलसी की पवित्रता बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तुलसी के पौधे को, तुलसी के पत्ते को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में प्रयोग किया जाता है और तुलसी का पत्ता श्री हरि विष्णु की पूजा में प्रयोग करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह का भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा लीजिए, 56 तरीके से लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने उनके भोग में तुलसी का पत्ता नहीं रखा तो भगवान श्री हरि विष्णु को यह भोग कभी स्वीकार्य नहीं होता। वहीं आप सिर्फ मिश्री के दाने में भी अगर तुलसी का पत्ता डाल के रख दें तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुलसी का ये पात्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी माना जाता है। तुलसी के पत्ते को पंचामृत में भी डाला जाता है और श्री हरि विष्णु के भोग में या उनकी हर पूजा में, मंदिरों पे आपने कहीं भी देखा होगा, तुलसी का प्रसाद जब तक नहीं होता, तुलसी का पत्ता जब तक नहीं होता, तब तक उसे प्रसाद भी नहीं मानती। पर एक सवाल है कि अगर तुलसी इतनी पवित्र है तो भगवान श्री गणेश जी को तुलसी का पत्र प्रिय क्यों नहीं है? आखिर क्यों उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता? भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग न होने के पीछे ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान श्री गणेश की पूजा में दूर्वा को अर्पित किया जाता है, सभी सामग्री अर्पित होती है, लेकिन आपने सुना होगा कि तुलसी का पत्ता भूल से भी भगवान गणेश की पूजा में नहीं अर्पित करना चाहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और मैं आप सबसे ये शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों कि श्री गणेश को तुलसी पत्र प्रिय नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ये सभी बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छी लगे तो पूरा वीडियो देखें और उसको शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस पौराणिक कथा की। ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्र प्रिय नहीं? दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री गंगा जी के किनारे श्री गणेश जी तपस्या कर रहे थे और इसी समय धर्मात्मा की नव यौवन कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर वर की तलाश में तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा के तट पर देवी तुलसी ने भगवान श्री गणेश जी को तपस्या में लीन देखा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक उपहार पड़े हुए थे और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। और तुलसी गणेश जी के इस रूप पर मोहित हो गई थी और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तब तुलसी ने विवाह की इच्छा से भगवान श्री गणेश का ध्यान भंग कर दिया और भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई और उनको बताया। फिर तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह को प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनको ये कहकर
स्वीकार कर दिया कि वो तो एक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, विवाह करने से उनके संयम में बाधा आएगी। इस तरह से श्री गणेश जी ने जब तुलसी का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो तुलसी जी बहुत ज्यादा दुखी हुई और उनको बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने श्री गणेश जी को श्राप दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह 10 से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का जब उन्होंने श्राप सुना तो तुलसी को माता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा, तुम्हारा विवाह तो होगा, अगले जन्म में फिर तुम पौधे का रूप धारण करोगी जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय पौधा होगा। साथ ही कलयुग में, जगत में, जीवन में, मोक्ष में तुम ही देने वाली होगी। मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कभी नहीं होगा। तभी से तुलसी पूजा का पत्ता गणेश जी की पूजा में करना शुभ नहीं माना जाता और वर्जित ही है। तुलसी का पत्ता कभी भी गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण हैं और देव वृक्ष है, वो इसीलिए एक देव वृक्ष है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय ये वृक्ष, इसकी पत्तियां, इसकी मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हर तरह से प्रयोग की जाती है। तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप भी किया जाता है। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी भगवान श्री गणेश की पूजा में प्रयोग नहीं होती। लेकिन तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता, घर में वास्तु दोष नहीं होता। अगर तुलसी का पौधा घर में होता है तो ऐसा कहा जाता है तुलसी घर में आने वाली जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, उन सबको अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। इस वजह से कई घरों में आपने देखा होगा कि तुलसी बहुत जल्दी सूख जाती है, क्योंकि परिवार पर आने वाली सभी परेशानियों को तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है, इसे घर में अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत सारे गुणों से भरपूर है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। इसके पत्ते का प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में भी होता है। तुलसी के पौधे को अगर आप के घर में वास्तु दोष भी है तो भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। घर में कम से कम 5 गमले तुलसी के पत्ते जरूर लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे मतलब 5 गमलों में एक, क्योंकि एक पौधा शुक्रवार जो कमला होता है उनमें एक ही पौधा लगता है, इसलिए 5 गमले तुलसी के रखें। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत अधिक हो गया तो आप अपने घर में 5 गमले तुलसी के लगाएं और उन्हें प्रत्येक दिन चीजें उन्हें जल्द दें, उनकी पूजा करें, उन्हें जल दें। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो जब भी कोई पौधा सूखता है तो उसको हटाकर तुरंत नया पौधा लगाएं। दोस्तों, पौधा सूखने पर आप कभी परेशान मत हो। ऐसा समझें कि आपके घर पे आने वाली परेशानी को तुलसी ने अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए पौधा सूख गया। नया पौधा शुक्रवार को आप लगा सकते हैं। जल प्रतिदिन अर्पित करें और तुलसी का जो पौधा है उसमें शाम को दीपदान करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। और मैंने अपनी कल की वीडियो में ये भी बताया है कि तुलसी की जड़ में ऐसी क्या चीजें चढ़ाएं कि आपके घर में कभी भी आपकी तिजोरी खाली ना हो। तो मेरी आपसे विनती है, एक बार चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें और जानें कि गुरुवार के दिन, जो कि आज है, उस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व क्यों है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करूंगी और नई वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप से उम्मीद करूंगी कि आप वो वीडियो भी सुन रहे होंगे। इसी के साथ नमस्कार।